हमारे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारे फौज के खुफिया मंसूबे दुश्मन फौज के पास पहुंच कैसे जाते हैं? पना, अब हम जंग कैसे जीतेंगे? वो सुल्तान खान और प्रताप सिंह ने हमारे मैके के किले को घेर के रखा है। वहां बस 7 दिन का खाना पीना है। हमारी मासा और भाईसा किस हाल में होंगे? जहां पना हो ना हो, ये हमारा ही कोई गद्दार है जो दुश्मन फौज को हमारी खुफिया जानकारी दे रहा है। अल्लाह जी, ठीक कहा आपने। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो प्रताप सिंह हमारे दूर का भाई जरूर है, लेकिन बड़ा ही चालाक और शातिर है वो। क्या खाक शातिर है वो रानी साहिबा, कमाल की बात कर रही हैं आप। अरे वो तो सुल्तान खान की शह पाकर आपके महके पे हमला करके सासू अम्मी के तख्त पर काबिज होने का बेवकूफाना ख्वाब देख रहा है, वरना वो तो एक मामूली प्यादे से ज्यादा कुछ भी नहीं। माफ कीजिएगा जापना, पर कभी कभी एक मामूली से मामूली प्यादा भी बाजी पलट सकता है। आपके शतरंज में ही ऐसा होता होगा जनाब बीरबल जी, क्योंकि ताकतवर बादशाह और ताकतवर वजीर के सामने एक प्यादे की क्या बिसात हो सकती है। सही कह रहे हैं आप मुल्ला जी। वैसे दुश्मन फौज में हमारा जो जासूस है, उनकी कोई खबर आनी थी, कोई पैगाम आना था, वो अब तक आया कि नहीं आया? अरे चिंटू, अरे चिंटू रुको, अरे चिंटू, अरे रुको, चिंटू रुको, चिंटू। सलीम बेटा संभल के। ये बच्चे भी ना। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। जी जी, जहां बना हम ये कहना चाहते थे कि हमारे जासूस से हमें पैगाम अभी तक मिला नहीं है। मुझे पता है बीरबल जी, हमारे जासूस का पैगाम हमारे पास आ चुका है। क्या? कब आया पैगाम? किसने लाया? बीरबल जी, शाही खून है हम, इसलिए आज सुबह जब हम और वासु चिंटू के साथ छुप्पा लुक्की का खेल खेल रहे थे। लुक्का छुपी? हाँ वही छुप्पा लुक्के का खेल खेल रहे थे, तब वो फौलादी पैगाम हमारे पास आया था। और फिर आसू, ये देख क्या है। वाह सलीम भाई साहब, कागज का टुकड़ा नहीं, पैगाम। जरा देखे कि सुल्तान खान के यहां से हमारे खुफिया जासूस ने क्या फौलादी पैगाम भेजा है। ओह, इस पे तो कुछ नहीं लिखा। ओह हो, पीछे लिख के भेजा है, खुफिया पैगाम। साधना दीदी, सलीम भैया और वकील भैया से कहो ना कि वो हमारे साथ छुपा लुक्की खेले। चिंटू, जिद नहीं करते, दीवारों के भी कान होते हैं। जापरा को ढक्कन सिंह का सलाम। सलाम। आंसू, अब्बा हुजूर को सलाम लिखा है। हाँ तो मैं फूफू की तरफ से सलाम बोल रहा हूँ। अच्छा, आपके महल में सुल्तान खान का जासूस मौजूद है। अरे वाह! आपके महल में सुल्तान खान का जासूस मौजूद है जिसका नाम है, अरे अरे नहीं चिंटू, नहीं चिंटू, उसका नाम है, उसका, अरे चिंटू, बीरबल जी, आप ये बात अब्बा हुजूर से मत कहना, वरना वो इतनी छोटी सी बात पे हमें उल्टा लटका देंगे, क्योंकि शाही खून है ना हम। घबराइए मत शहजादे सलीम, जापना आप दोनों से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पैगाम के सादे हिस्से में जासूस का नाम नहीं। इसका मतलब तो यही है ना, इसका मतलब तो यही है कि इस पैगाम के दूसरे आधे हिस्से में उस जासूस का नाम है। शहजादे सलीम, वो दूसरा हिस्सा कहाँ है? मुझे पता है मुल्ला जी, जब हम उस चिंटू के साथ छुपा लुक्की खेल रहे थे, लुक्का छिपी। हाँ वही छुपा लुक्की, जैसे ही उसके पास पैगाम गया, उसने वो पैगाम कहीं छुपा दिया और अब वो बता ही नहीं रहा है कि वो पैगाम है कहाँ। देखा,
हमने आपसे बार बार कहा कि साधना और उसके भाई चिंटू को इस महल में पनाह मत दीजिए, लेकिन आप इसे देखो, जो भी चाहे इस महल में आके रह रहा है। महल ना हुई धर्मशाला हो गई। मुल्ला जी, साधना और चिंटू के माता पिता खो गए हैं और हमने उनसे फौलादी वादा किया था कि जब तक उनके माता पिता नहीं मिलते तब तक वो हमारे साथ मुगलिया महल में रहेंगे, क्योंकि शाही खून है हम। देखिए, हमें किसी भी तरह से इस पैगाम का दूसरा हिस्सा ढूंढना होगा, क्योंकि महल में मौजूद वो जासूस ही सारी खुफिया जानकारी सुल्तान खान तक पहुंचा रहा है। अब चिंटू कहाँ है? चिंटू कहाँ है? बोलिए। ये कहते हैं हलवा। वाह, मजा आ गया। अरे रानी साहब, कीजिए। क्या कर रही हैं आप? आप क्या कर रहे हैं जहापना? वहां बेचारे हमारे मासा और भाई साहब किले में कैद है, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, बस 7 दिन का खाना बचा है, और आप यहाँ मस्ती में ये हलवा उड़ा रहे हो। फिक्र है कि नहीं आपको? रानी साहब, हमें फिक्र है तभी तो हम हलवा खा रहे हैं। देखिए, जब इंसान को फिक्र होती है ना रानी साहिबा, तो भूख बहुत लगती है। कीजिए कि रानी साहिबा, अगर आपके लाडले शहजादे सलीम ने बेवकूफी ना की होती तो हमारे जासूस का पैगाम अब तक हमारे पास पहुंच गया होता और हमें पता चल गया होता कि वो सुल्तान खान का कौन जासूस है जो हमारे महल में घूम रहा है। अब तक उसे पकड़ लिया होता, हम तो जंग भी जीत चुके होते। बस 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 जहांपना, हर वक्त सलीम को दोष देना बंद कीजिए। वो बेचारा क्या करता? उस चिंटू ने उस पैगाम को छीन कर कहीं छुपा दिया है। लेकिन आप चिंता ना करें, अब मुल्ला जी और बिरबल चिंटू से पूछताछ कर रहे उस पैगाम के बारे में। चुक्का लुक्की में थोड़ी ना बताते हैं कि कहाँ लुकाया है। चिंटू बेटा, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने वो पैगाम कहाँ छुपा रखा है। बदले में हम आपको ढेर सारे खिलौने देंगे। हाँ रिचेशक? हाँ बता। ना बोल रहा है, दीवारों के भी तो कान होते हैं। अरे बेटा, कोई ना कोई इशारा तो दीजिए कि आपने पैगाम कहाँ रखा है। हमने इशारा तो लिया था कि महल के पूरब दिशा में एक मूर्ति के ऊपर वो खत लुकाया गया है। लेकिन चिंटू, वहां तो कुछ मिला ही नहीं। दीवारों के भी कान होते हैं। वही है दीदी, मुझे बहुत सारी प्यास लग रही है, चलो ना ढेर सारी मिठाइयाँ पीते हैं। चिंटू ये सब क्या है? जहांपना, ये हथियार है। तो वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्यों है? आपके लिए है। ना वो पैगाम का कुछ पता चला है, ना उस जासूस का। कल सुबह आप बिना कुल्ला किए हल्ला बोलेंगे। हमारे माता और भाई साहब पता नहीं उस किले में ना भाई ना, आप दुश्मन के साथ लड़ेंगे और उनको उस किले से छुड़वाएंगे। बस हम आपके लिए वो ढाल, गोला, बारूद सब लेके आते। रानी साहिबा, इस तरह गोला बारूद लेकर थोड़ी ना हम हाथ में लेके जा। सुनिए, जहां बना की जय। जहां बना सलामत रहे। जहां बना, हमने रानी साहिबा की सारी बातें सुन ली हैं। अगर आपके जाने की खबर आपके दुश्मनों को होती है तो वो आधे रास्ते में ही आपको घेरने की कोशिश कर सकते हैं। अरे मुल्ला जी, सबसे पहले हमें यह बताइए कि उस जासूस का अब तक कोई पता क्यों नहीं चला? जहांपना, चिंटू के इशारे के मुताबिक पश्चिम दिशा में जो कक्ष है, उस कक्ष में जो मूर्ति है उसके पैर के नीचे भी हमने देखा। वहां भी हमें कुछ नहीं मिला। और मिलेगा भी कैसे? जहां बना, चिंटू ने पूरब दिशा की कक्ष में रखी हुई मूर्ति के सर के ऊपर पैगाम छिपाने का इशारा किया था। जनाब बीरबल जी पश्चिम दिशा की कक्ष में किसी मूर्ति के पैरों के नीचे ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्यों बीरबल? मुल्ला जी,
शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि चिंटू को हर बात उल्टा बोलने की आदत है। वो खाना खाने को खाना पीना कहता है और लुका छुपी को चुक्का लुप्पी कहता है। मतलब जापना जब चिंटू ने कहा कि पूर्व दिशा के कक्ष में मूर्ति के सर पर, इसका मतलब पश्चिम दिशा के कक्ष में मूर्ति के पैर के नीचे। मतलब वो पैगाम वहां से पहले ही किसी ने निकाल लिया है। सुबह तक आप दोनों किसी भी तरह उस जासूस को ढूंढिए, वरना सासू अम्मी और बलदेव और मुसीबत में फंस जाएंगे और रानी साहिबा हमें यहां से भेजे बिना रहेंगी नहीं। जी जापना। ये जनता के पास कोई और काम नहीं है क्या? हर रोज सुबह सुबह आ जाते हैं अपना मुंह उठा करके शिकायतें लेकर के। हम क्या यहाँ पे इनकी शिकायतें सुनने के लिए बैठे? झापना कहाँ भाग कर जा रहे? अरे झापना ये मत समझिए कि आप भागेंगे ना तो बच जाएंगे। ये लीजिए हथियार और जल्दी से रवाना हो जाइए हमारे मैके के लिए। जाइए। क्या खड़े रहो? जहांपना को कहीं जाने की जरूरत नहीं है रानी साहिबा। इनसे मिलिए, सुल्तान खान के जासूस और इस महल के दास किशोर। शाबाश मुल्ला जी, शाबाश। हुजूर मैं कोई जासूस वासूस नहीं हूँ, प्याज खा के। चुप। जहांपना कोई भी उस मूर्ति के नीचे से पैगाम सिर्फ तभी निकाल सकता है जब उसे पता हो कि चिंटू ने वो पैगाम कहां छुपाया था। हमने चिंटू को पूछा कि बेटा जब आपने वो पैगाम छुपाया तब क्या आपने किसी को वहां देखा? तो उन्होंने कहा, झुकाइए, थोड़ा और झुकाइए, थोड़ा और झुकाइए, अरे झुकाइए, थोड़ा और झुकाइए, बस रखिए। हुजूर मैं मानता हूँ कि पैगाम को छुपाने में मैंने चिंटू जी की मदद जरूर की थी, लेकिन मैं बेकसूर हूँ प्याज खा के। मुल्ला जी, किशोर सच कह रहे। जासूस किशोर नहीं जापना, बल्कि साधना। ये क्या कह रहे हैं आप बीरबल? आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये खूबसूरत सी कमसिन प्यारी भोली भाली, और मतलब है ये लड़की सादरा जासूस कैसे हो सकती है? जापना, साधना ये भली भांति जानती थी कि चिंटू को हर चीज उल्टा बोलने की आदत है। फिर भी इन्होंने हमें नहीं बताया कि चिंटू के पूरब का मतलब पश्चिम होता है और मूर्ति का सर यानी मूर्ति का पैर। जापना, कल जब हम मूर्ति के आसपास सबूत ढूंढ रहे थे तब चिंटू ने कहा था पूर्व दिशा में, तो उसके विपरीत हम पश्चिम दिशा में आ गए। मूर्ति के सर पर, उसके विपरीत मतलब मूर्ति के पैरों के नीचे। यहीं ढूंढो बीरबल, यहीं। जापना, ये रहा वो नाखून का टुकड़ा। हुआ यूं जापना कि जब साधना उस भारी मूर्ति के नीचे से वो पैगाम निकाल रही थी तो मूर्ति के निचले हिस्से से रगड़कर इनके लंबे नाखून का एक टुकड़ा टूट गया। ये देखे जापना, इनकी उंगली से अब भी ये नाखून का टुकड़ा टूटा हुआ है। हुजूर, नाखून तो रगड़ खा के भी टूटते ही रहते हैं। और चिंटू ने तो पैगाम छुपाने की इतनी उल्टी सीधी जगह बताई थी कि हमें उस पर भरोसा ही नहीं हुआ। दीवारों के भी तो कान होते हैं ना।
हाँ हाँ जहां बना बिल्कुल नाखून है, गिर के टूट गया, कहीं उड़ के चला गया, नाखून। लेकिन ये इसे देखिए जहां पना, इस किशोर को देखिए, इसकी पहचान ही इसके जासूस होने का सबूत है। क्यों? ये शक देखिए जहां पना, ये देखिए जहां बना, ये क्या है? काली चिपकली, चिपकली। जहां बना, ये देखिए सांप, एक मुस्कुराता हुआ बदसूरत सा सांप। गौर फरमाइए जहां बना, ऐसा सांप सिर्फ सुल्तान खान के उन चुने हुए गुप्त सदस्यों के हाथों पर ही होता है, जिनका काम ही दूसरे मुल्कों में जाकर आतंक, कातलेआम और जासूसी फैलाना है। नीचे शक। हुजूर, मैं आतिथ में सुल्तान खान के उस गुप्त टोली का सदस्य जरूर रह चुका हूं हुजूर, पर अब नहीं, अब सुल्तान खान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। पैच करके छाप मुल्ला जी, अतीत से ज्यादा वर्तमान की नीयत ही इंसान की असली पहचान होती है। और वर्तमान की स्थिति चीख चीख कर ये कह रही है कि साधना ने ही चिंटू से कहा था कि वो शहजादे सलीम के हाथ से पैगाम छीन कर भागे। ये बात हम खुद चिंटू के मुंह से कहलवा भी सकते हैं। हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। सुल्तान खान ने हमारे माँ बाप का अपहरण करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी और हमें ये काम करने के लिए मजबूर किया। दीवारों के भी तो कान होते हैं ना। देखा आपने जहां पना, ये लड़की अपने माँ बाप को बचाने के लिए किस हद तक गई है। और एक आप है जिन्हें अपने हमारे मासा और भाईसा की कोई फिक्र ही नहीं है। अरे रुकिए ना रानी साहिबा। साधना, हम आपकी बात का सिर्फ तब यकीन करेंगे जब आप दुश्मन फौज को इस बार हमारी तरफ से गलत संदेशा भेजेंगी। ऐसा करके हम दुश्मन देश को हरा देंगे और आपके माँ बाप को भी उनके चंगुल से बचा लेंगे। ये हमारा वायदा है आपसे। आपको हमारा साथ देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। अब देखना, ये दासी आपके हर हुक्म पे जान तक दे देगी। दीवारों के भी तो कान होते हैं ना। ये हुई ना बात। सिपाहियों, अब जा सकते हैं। साधना जी, हमने आपको गलत समझा, माफ कर दीजिए। आज हम छुपा लुक्की नहीं खेलेंगे, क्योंकि आज हमें मेरे माता पिता की बहुत याद आ रही है। उनके अलावा इस दुनिया में मेरा हर कोई है। मुझे पता है सलीम भाई साहब, ये कह रहा है कि हम लुक्का छुपी नहीं खेलेंगे, और ये ऐसा भी कह रहा है कि इस पूरी दुनिया में इसके माता पिता के सिवा इसका कोई नहीं है। ओ अच्छा, अच्छा नहीं, अच्छी। अरे इसकी बहन है ना साधना। चिंटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। चलो 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 चलो, भूख लगी है ना। उर्वशी, छोड़िए। देखिए उर्वशी, ऐसे उदास नहीं होते। हमारे पिताजी को आपके पिताजी का संदेश आया था कि वो जल्दी उनसे मिलने वाले। एक बार हम दोनों के परिवार मिल गए तो जल्दी हमारी शादी पक्की हो जाएगी। छोड़िए। अरे उर्वशी, ये उर्वशी भी ना। साधना जी, ये है हमारे सेना के हमले की झूठी गलत रणनीति।
जो आपको दुश्मनों तक पहुंचानी है। एक बात बताइए, ये जानकारी आप दुश्मनों तक पहुंचाती कैसे? हुजूर, रात के दूसरे पहर तेली गली में एक आदमी जलती हुई मशाल लेके आता है। तो हम समझ जाते हैं कि वो सुल्तान खान का आदमी है, और हम सारी खबरें उसे सौंप देते थे। दीवारों के भी कान होते हैं। तो आज रात के अंधेरे में भी आप तेली गली जाइए और ये झूठी जानकारी दुश्मनों तक पहुंचाइए, लेकिन संभल कर। उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि अब आप हमारे लिए काम कर रही हैं। फिक्र मत कीजिए हुजूर, हम झूठ बोलने का ऐसा नाटक करते हैं कि बड़े बड़े महारथी भी हमें पकड़ नहीं पाते। दीवारों के भी कान होते हैं। आधा दीवारों के भी कान होते हैं। जीत गए जंग हम जीत गए। ला 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 ला। बस 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 बेटा बस। जहां पना सुल्तान खान और प्रताप को हराकर आपने तो कमाल कर दिया। अब हमारे भाई साहब और मासा पे कोई संकट नहीं। रानी साहिबा, ये साधना के साथ गलत जानकारी भेजने की हमने जो चाल चली, उससे दुश्मन फौज को हमारी फौज के आगे घुटने टेकने ही थे। नहीं जापना, साधना ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी थी, बल्कि साधना ने हमें धोखा दिया है। सिपाही, ले आओ उसे। क्या कह रहे हैं आप बीरबल? बिल्कुल सही कह रहे हैं जाफर। हमें पहली बार साधना पर तब शक हुआ जब इन्होंने हमसे कहा कि ये ऐसा झूठ बोल सकती है, ऐसा झूठ बोल सकती है कि बड़े से बड़ा महारथी भी इन्हें पकड़ नहीं सकता। हमने सोचा कि कहीं हमारे साथ भी ये झूठ बोलने का नाटक तो नहीं कर रही, इसीलिए हमने अपने एक आदमी को हाथ में मशाल लेकर रात के अंधेरे में तेली गली इनसे मिलने भेज दिया। हमारे आदमी को सुल्तान का आदमी समझकर इन्होंने एक खत दिया। उस खत में लिखा था जापना कि जासूसी करते वक्त पकड़ी गई हूं और ये लोग हमसे झूठी जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। इतना बड़ा धोखा! लेकिन बीरबल, अगर ऐसा है तो इस जंग को हम जीते ही कैसे? वो इसलिए जापना कि हमारे दुश्मनों को हमारी कोई भी खुफिया जानकारी नहीं मिली और हमारी रणनीति से अनजान दुश्मन हमारी सेना के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। लेकिन साधना ने ऐसा किया ही क्यों? जबकि हमने तो इससे वायदा किया था कि हम इसके माँ बाप को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाएंगे। नहीं जापना, जिन्हें बंदी बनाया गया था वो साधना के माता पिता थे ही नहीं, वो तो चिंटू के माता पिता थे। उन्हें दुश्मनों से आजाद करवा के चिंटू से मिलवा दिया गया। दरअसल सच बात तो यह है जापना के ये लड़की साधना चिंटू की बहन है ही नहीं। जी, ये तो एक लालची लड़की है जो धन के लालच में ये सब कर रही। और ये हमें उसी इंसान ने बताया जापना जो हमारे आदमी के जाने के बाद हाथ में मशाल लिए रात के अंधेरे में तेली गली में आया था साधना से मिलने के लिए। और वो आदमी कोई और नहीं, किशोर था। सिपाहियों, ले आओ किशोर को। इसका मतलब तो हमारा शक सही निकला।
ये किशोर ही है जो दुश्मन फौज का जासूस है जहां बना। जी मुल्ला जी, दरीचे शक, आपका शक बिल्कुल सही था। और सब कुछ जानने के बावजूद जहां बना ये किशोर तेली गली में साधना से मिलने इसलिए आया था ताकि इसके साथ मिलकर कोई नई योजना बना सके। रुकिए बीरबल, अगर साधना चिंटू की बहन नहीं है तो चिंटू उसे दीदी दीदी करके क्यों बुलाता था? वो इसलिए रानी साहिबा क्योंकि साधना महल में घुसने का कोई जरिया ढूंढ रही थी, इसलिए उसने चिंटू से कहा कि वो उसे दीदी बुलाए और बदले में वो चिंटू को अपने माँ बाप से मिलवा देगी। साधना और किशोर, हम आप दोनों को देशद्रोह और साजिश के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। सिपाहियों, ले जाओ इन दोनों को। चलो चलो। याद है जहां हमने आपसे कहा था कि एक छोटे से छोटा प्यादा भी बाजी पलट सकता है। देखा आपने, साधना और किशोर जैसे छोटे प्यादों ने भी जंग की बाजी पलटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मानते हैं आपकी बात बीरबल, आपने अपनी बात साबित भी कर दी। एक प्यादे की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। वैसे इस जंग को जीतने का सेहरा हम बीरबल और मुल्ला के सर पर बांधते हैं। हम बहुत खुश हैं और इनाम के तौर पे आप दोनों को 5-5 जागीर इनाम में देते हैं। शुक्रिया जापना।